नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। रामपुर के शाहबाज सैफनी से चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक गरीब बुजुर्ग अपने परिवार के हक का राशन लेने के लिए 3 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। आइए जानते क्या है पूरा मामला रामपुर कोतवाली शाहबाज क्षेत्र के ग्राम सैफनी का है, जहां पीड़ित भूरा के पुत्र शफी अहमद ने करीब राशन न मिलने पर राशन डीलर जाहिद के खिलाफ शिकायत डीएम कमिश्नर, मुख्यमंत्री पूर्ति विभाग सहित अन्य जगहों पर शिकायत की, तो दबंग राशन डीलर जाहिद ने उसे ही उल्टा शांति भंग करने में जेल भिजवा दिया। तब से ही पीड़ित अपने परिवार के राशन लेने के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते करीब 3 साल बीत गए हैं, पर दबंग राशन डीलर के खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। साहब भूरा नाम है, सैफनी का रहने वाला हूँ बाशिंदा, और मुझे 3 साल से बहुत परेशानी। सर मुझे राशन नहीं दे पाता बिल्कुल भी। जब मैं जाता हूँ राशन लेने, मुझे 2 बार तो इसने जेल भेज दिया और बदतमीजी करता है मेरे बच्चों के साथ में भी। 3 साल से तुम्हें राशन नहीं मिला? 3 साल से सर राशन नहीं मिला मुझे। क्यों नहीं मिलता है, क्या बात है? सर जाते हैं गाली गलौज करता है, गरीबों को औरों को भी नहीं देता। कई लोग इसने पीट चुका है, कई एक मारे हैं इसने, आज तक उन्होंने राशन नहीं दिया अभी तक भी। और मुझे साहब इसलिए मारता है, मारा 2 बार, कहिए जब पिट जाएगा तो इसे जो राशन फिर और भी नहीं आएंगे लेना, इसलिए मुझे मारता रहता है, गाली देता रहता है पीछे, और मैं पीछे पड़ा हूँ। कहाँ शिकायत करी तुमने? जी सर, मैंने शाहबाद भी करी सर, मिलक भी करी सर, रामपुर भी करी सर, मुरादाबाद भी करी, और मुख्यमंत्री पोर्टल भी डाल दी सर, और प्रधानमंत्री यहाँ डाल दी मैंने। 3 शिकायत दिल्ली पहुँचा दी सर। मेरी आज तक कोई न्याय नहीं मिला मुझे अभी। राशन कार्ड है तुम्हारा? राशन कार्ड है सर। कितने यूनिट है उसमें? उसमें सब 10 यूनिट थे, कटवा के 7 यूनिट रह गए मेरी। क्या करते हो तुम? मैं मजदूरी करता हूँ सर बिल्कुल। तो बच्चे कितने हैं तुम्हारे घर में? बच्चे मेरे पास 8 हैं सर। तो क्या मतलब अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई, कोई आता है? जांच हुई कभी इसकी? आज तक कोई जांच नहीं मेरे घर आने के अभी तक। फर्जी रपड़े लाकर निशान कराया देता साहब, मेरे घर कोई नहीं आया अभी तक भी। आरोपी की जांच हुई कभी इसकी? नहीं सर, कोई जांच नहीं। जो तुम शिकायतें कर रहे हो 3 साल से सर मैं शिकायत करता हूँ। जो जांच कभी कोई आती है तो सर वो पैसे के बलबूते पे जांच करके वो उसके धोर से चले जाती हैं, पैसे भर देता है और साहब उल्टी रिपोर्ट फर्जी लगा देते हैं वो लोग, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज तक मेरा न्याय नहीं हुआ अभी तक सर। मैं शिकायतें में जब तक करता रहूँ, और मुझे जान का भी खतरा बहुत है, मेरी कभी भी मार सकता है मुझे तो सर। मैं जब तक मेरा न्याय नहीं होगा, जब तक मैं शिकायत करता रहूँगा बराबर। रामपुर से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोविंद नगर कार्यालय पर हमला, 40 से 50 महिला और पुरुषों पर पथराव करने का आरोप। आरएसएस के 2 कार्यकर्ता हुए घायल, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। सीओ सिटी वरुण कुमार ने बताया कि थाना गोविंद नगर आरएसएस कार्यालय पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा आपसी विवाद में पथराव की घटना की गई। इस संबंध में थाना गोविंद नगर के मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और दोषी व्यक्तियों में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों का शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ प्रत्यक्षदर्शी था इस घटना का। ये 1 दिन पहले एक लड़के ने जो चोरी की थी वो हमने पुलिस को पकड़ा दिया था। उसके जो हिमाती थे वो 50 लोग यहाँ मारपीट करने के लिए आए। हम 5 मित्र यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही पूछा कि हमारे बच्चे को क्यों पीटा। हमने कहा हमने नहीं पीटा, पुलिस ने पीटा है। आप उनको पुलिस के पास हमने दे दिया था। वो आज उसके 2 मित्र आए थे, वो भी चोरी करने जा रहे थे, उनको भी हमने पकड़ लिया था, वो छोड़ दिए थे हमने। तो उन्होंने कहा चोरी ये करता है लेकिन तुम नहीं पीटोगे इसको। हमने कहा हम नहीं पीट रहे, इसको ले जाओ। जब वो पुलिस वो ऐंठने लगे तो हमने फिर उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की। आप बाहर जाके बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। तो हम इनका गलवान पकड़ लिया था उन्होंने, श्री राम जी का सबसे पहले आगे। फिर हमने यहाँ से भगाना उनको स्टार्ट किया। वो यहाँ से पहले भाग गए, फिर उन्होंने पत्थर बरसाना स्टार्ट किया। फिर हम शाम दोबारा यहाँ आके बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। वो दोबारा आए, पत्थर लाठी डंडे सब लेके आए। फिर उन्होंने पत्थर बरसाए, मेरे भी हाथ में पत्थर लगा। सोनू जी हैं, उनके भी यहाँ चोट लगी बहुत तेज़। और उसके बाद अंदर यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे थे। हमने बाहरी लाठी लेके हम खड़े भगा दिए थे फिर उन लोगों को। तो ऐसी ये घटना हुई, बहुत ही गलत हुआ। ये संघ कार्यालय पे अगर इस प्रकार से अगर कोई घटना होती है तो बहुत ही अशोभनीय है। अगर संघ कार्यालय मंदिर है, ये नहीं बचेगा तो क्या बचेगा।
हमले का मामला क्या घटना है? ये थाना गोविंद नगर स्थित आरएसएस के कार्यालय पे कुछ स्थानीय युवकों द्वारा आपस में विवाद को लेकर पथराव की घटना हुई और इस संबंध में थाना गोविंद नगर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोषी व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। घटना हुई यहाँ पर? यहाँ करीब मैं 4:30 बजे के करीब आया हुआ था संघ कार्यालय पर। विभाग पुजारा जी के साथ मेरी अंदर कमरे में वार्ता हो रही थी संगठनात्मक विषयों को लेकर। उसी समय यहाँ हल्ला गुल्ला सुनाई दिया। बाहर निकल के हम आए तो कुछ क्या करीब 40-50 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पथराव किया हुआ था संघ कार्यालय पर। और जिस पथराव में मेरी गाड़ी में भी एक पत्थर लगा, चोट उसको डैमेज हुई है। और उन्होंने संघ कार्यालय के अंदर भी पथराव किया। और जिस तरीके से उनके हौसले यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी। मैं मथुरा के कप्तान से मांग करता हूं कि इस सांप्रदायिक घटना के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई ऐसे जो लोग इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध की जाए। तो कोई कार्यकर्ता घायल हुए? जी हाँ, 2 कार्यकर्ता हमारे स्वयंसेवक घायल हुए हैं। इसमें उनके गंभीर किस्म की चोटें आई हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए इस समय गए हुए हैं। निश्चित रूप से ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं उनको उत्साहित करती रहेंगी और कड़ी कार्रवाई होने के बाद ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि पुलिस इस घटना को तत्परतापूर्वक दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ये संदेश दे कि योगी सरकार में इस प्रकार की घटनाएं नहीं की जा सकती। गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बेसहारों के लिए बने शेल्टर होम में देर रात पहुंचकर एक अलग ही उदाहरण पेश किया, जो चर्चा का विषय बन गया है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बेसहाराओं के लिए बने शेल्टर होम में देर रात पहुंचकर एक अलग ही उदाहरण पेश किया। दरअसल यह वाकया उस वक्त हुआ जब देर रात गाजियाबाद जिलाधिकारी से मिलने एक समाज सेवी पहुंचे और उन्होंने गाजियाबाद के रैन बसेरों की दुर्दशा के बारे में उनसे शिकायत की, जिसके बाद जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद के विभिन्न रैन बसेरों का मुआयना किया। हमारा नाम रतन सिंह है जी और हम यहाँ रैन बसेरे में रुकने के लिए आए थे। और हमने जब आके देखा, जब लेटे हुए थे तो डीएम साहब आए और उन्होंने हमारा हालचाल पूछा जी। और उन्होंने हमें कपड़े भी पहनने को, जैकेट वगैरह पहनने को दिए थे। और वो 2-3 घंटे हमारे साथ समय भी बिता के गए और यहाँ पे विश्राम भी किया और पढ़ाई लिखाई अपना ऑफिस का जो भी काम करना था वो यहाँ पे किया उन्होंने और विश्राम किया 2-3 घंटे हमारे साथ। और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया और हमारा सब हालचाल पूछा। हमारा नाम गंगा राय, डीएम साहब आए थे, अपना ऑफिस के हमारे साथ में 3 घंटा समय बिताए जी, हमारे हालचाल में पूछे। एक हमारे में जैकेट नहीं मिला। मेरा नाम मदन लाल यादव, मैं यहाँ रुकने के लिए आया था। डीएम साहब अचानक निकले, उन्हें हालचाल जाना, सर्दी की वजह से मुझे एक जैकेट भी दिया, उन्हें हालचाल जाना, अपने काम भी यहीं निपटाया हमारे सामने। हमारा नाम प्रेम है और हम यहाँ रैन बसेरे में रहने आए हैं। और हम जब आराम कर रहे थे तो डीएम साहब आए, अपने ऑफिस में लिखत कर रहे थे, हमें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने हमारा हालचाल पूछा और उन्होंने फिर हमें जैकेट वैकेट दी और दिल्ली कटपलट करी। उदय न्यूज लाइव के लिए गाजियाबाद से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।